बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुस्ला मलिक। नाज़रीन, मुआशी माहिरीन कहते हैं कि मुल्क इस वक्त मईशत की तबाही के दहाने पर खड़ा है और दिसंबर के महीने को बड़ा अहम करार दिया जा रहा है, इसलिए कि जो सऊदी अरब से उम्मीद थी, जो चाइना से उम्मीद थी, वो पैसे भी हमें नहीं मिले और IMF ने मुज़ाकरात की बातचीत को मौखर किया हुआ है। इसके साथ साथ जो इकानमी की सूरत हाल है, उसके असरात आम आदमी पर पड़ने वाले हैं। गुर्बत, महंगाई में इजाफा होने वाला है और जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हो या सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन की बातचीत हो, उसके मुताबिक अगर आप देखें तो पाकिस्तान में हर 10 में से दो लोग ऐसे हैं जो सैलाब ज़दा हैं, 10 में से 4 ऐसे हैं जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। गोया इस वक्त मईशत जो है वो खुसूसी तवज्जो की मुस्तहिक है, लेकिन सियासत के अंदर क्या हो रहा है वो आपके सामने है। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च जारी है। दूसरी तरफ बड़ी अहम मुलाकातें इस्लामाबाद के अंदर हो रही हैं, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब सदर आरफ अलवी साहब से मिले हैं, वज़ीर आज़म का ख़ास पैगाम भी लेकर गए हैं। मौलाना फजल रहमान और आसफ़ अली ज़रदारी इस्लामाबाद के अंदर हैं और कुछ और भी मुलाकातों का तज़किरा भी किया जा रहा है, लेकिन एक सियासी बहरान जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक तैनाती होनी है, उस पर भी हर रोज़ टेलीविज़न चैनल्स पर टॉक शोज़ में एक ही बहस की जाती है। कभी इमरान खान साहब मुतालबा करते नज़र आते थे कि मियाँ नवाज शरीफ जो सज़ा याफ्ता हैं वो बाहर बैठकर फैसले कर रहे हैं, लेकिन अब उनका मौक़िफ़ भी सामने आया है कि आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से वो कहते हैं कि मैं पीछे हट गया हूँ। तो गोया सियासत अब भी अपने अरूज पर है, लेकिन इस बात की किसी को फ़िक्र नहीं कि मुल्क के माशी हालात किस तरफ जाएंगे। इसका आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। मेरे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब मज़हर अब्बास साहब। मज़हर साहब का बहुत शुक्रिया, उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं सीनियर एंकर पर्सन नादिया मिर्ज़ा। नादिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। मज़हर अब्बास साहब, मुल्की माशी हालात, माहिरीन ये कहते हैं कि बड़े मुश्किल जो है वो दिन आने वाले हैं और हत्ता कि ये भी कहा जा रहा है कि 80% डिफ़ॉल्ट का ख़तरा अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन सियासी बहरान ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, सूरत हाल तो ज़ाहिर है पेचीदा है, गैर यकीनी है। मुझे लग ये रहा है कि इस वक्त क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसहाक़ डार साहब जो है वो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे एक्ट कर रहे हैं और इमरान खान साहब का जो बयान है उससे मुझे ये नज़र आ रहा है कि गालबन प्रेसिडेंट अलवी साहब को उन्होंने एक तरीके से पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है और इसीलिए अगर आप फवाद चौधरी साहब का बयान देखें कि जी जो भी सदर मुमलिकत फ़ैसला करेंगे वो दरअसल इमरान खान का फ़ैसला होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सदर मुमलिकत क्या फ़ैसला करेंगे। सदर मुमलिकत के पास कोई इख्तियार तो नहीं है, ठीक, तो वज़ीर आज़म से जो एडवाइस आएगी उसको सदर मुमलिकत की तरफ से ये बात वाज़े आ गई है कि वो उस पर मनवन दस्तखत कर देंगे। मुझे लग ये रहा है कि शायद किसी के नाम पर इत्तेफाक राय हो गया है, ठीक, और उस इत्तेफाक राय की बुनियाद पे जाए इसहाक़ डार साहब का, वरना सदर से मिलना जो है वो मुझे कोई ज़ाहिर है उन्होंने कोई जाके उनको परफॉर्मेंस रिपोर्ट तो नहीं देनी थी प्रेसिडेंट, बिल्कुल ठीक, तो वो गए। इस वक्त जो मुलाकातें हुई हैं, चाहे आसिफ अली जरदारी साहब से हुई हो, अपना मौलाना फजल रहमान से हुई हो, मुझे नज़र ये आ रहा है कि इत्तेफाक राय की तरफ जा रहे हैं और ख़ासी हद तक इत्तेफाक राय हो गया है। अब दाम जब आएगा तो सबको अंदाज़ा हो जाएगा। यानी आप ये समझ रहे हैं कि समरी वज़ीर आज़म हाउस तक पहुँच गई है ऑफिशियली, हो सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल में 20 तक ऐलान हो जाना चाहिए और इस पर यही है, जाहिर है इस पूरी जो आपने माशी सूरत हाल बताई, जो सियासी सूरत हाल बताई, अगर इस नाम पे इत्तेफाक राय हो जाता है तो पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आएगा। इमरान खान वो ज़रूर कुछ कहते रहे, लेकिन वो पिंडी से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च मुझे जाता नज़र नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है पिंडी में ही वो कॉल्ड ऑफ हो जाना चाहिए और हो जाएगा, क्योंकि जो नई इस्टेब्लिशमेंट आएगी उसकी जो डॉक्ट्रेन होगी उसके मुताबिक अब इमरान खान नई इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मज़ीद कॉन्फ्रंट्रेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। मौजूदा के साथ जो भी हुई है वो तो अब उसका जो है वो एक तरीके से उनका फेयरवेल है इस वक्त, तो वो चाहेंगे कि पिंडी में इंतज़ार करें, इंतज़ार के बाद जो भी जलसा उनको करना है वो जलसा करेंगे और अगले इलेक्शन की तैयारी करेंगे। इलेक्शंस की डेट उन्हें, क्योंकि दिसंबर में जनवरी में कराची हैदराबाद में भी लोकल बॉडीज इलेक्शंस होने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर हम सामने रखें तो इलेक्शंस तो मुझे आगे ही अपने वक्त पे होते नज़र आ रहे हैं।
और बाकी चीज़ें जो हैं वो अगर नई इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान कंफर्टेबल हुए तो मेरा ख्याल है सूरत हाल में तब्दीली आएगी, यानी बेहतरी आएगी सूरत हाल में। बात अगले इलेक्शन पर ही जाएगी, जो कि मुझे बहरहाल जो है वो अगस्त से पहले होते लग नहीं रहे। हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। नादिया मिर्ज़ा, मदर अब्बास साहब ने जो बातें की हैं, तीन चीज़ें उसमें सामने आती हैं। एक तो ये है कि इमरान खान साहब जब तैनाती हो जाएगी उसके बाद इमरान खान साहब के लिए ये एक मुश्किल मरला होगा कि नई इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो आते ही मामलात को बिगाड़ लें, इसलिए मामलात बिगाड़ने जो है वो मुश्किल हो सकता है। दूसरा ये है कि क्या लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद की तरफ जाएगा या रावलपिंडी के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। और तीसरा सबसे अहम मामला वो ये है कि क्या इत्तेफाक हो रहा है आर्मी चीफ के ऊपर। मदर साहब, इत्तेफाक हो सकता है, PTI भी इत्तेफाक कर जाए, PMLN भी इत्तेफाक कर जाए, मौलाना फजल रहमान भी मान जाएं, आसिफ अली जरदारी साहब भी इत्तेफाक कर जाएं, ऐसा मुतफिका फैसला हो सकता है? देखिए, असल चीज़ है PTI का, और जाहिर है PTI को किसी एक नाम पर ही जो है वो इमरान खान साहब को जो एतराज़ है या अपनी एक रिजर्वेशन है, तहफ़्फ़ुज़ है, वो एक नाम पर ही है और उसका एक बैकग्राउंड है अपनी जगह। लेकिन इवन अगर फ़र्ज़ करें उनका भी नाम आता है तो इमरान खान, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेंगे, इसलिए कि बहरहाल फिर उसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्हें आगे बढ़ना है। तो ऑलरेडी जो सूरत हाल बनी है वो इमरान खान नहीं चाहेंगे कि वो अगले इलेक्शन से पहले उनके लिए और बिगड़ जाए। वो चाहेंगे जो भी उन्होंने स्ट्रगल की, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की, ठीक है, उनकी जो बुनियादी मुतालबात थे वो तस्लीम नहीं हुए, लेकिन वो अगला इलेक्शन जीतना चाहेंगे। वो अगला इलेक्शन में अब जो है वो चाहेंगे कि उनके लिए मुश्किलात बढ़े नहीं बल्कि कम हो। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो आने वाली इस्टेब्लिशमेंट से जो है वो इस तरह की पॉलिसी कोई वो रखेंगे कि जिसमें उन्होंने ऑलरेडी इतने फ्रंट खोले हुए हैं, तो वो चाहेंगे कम से कम एक अहम तरीन फ्रंट जो है ये बंद हो। ठीक हो गया। नादिया, आपको भी लगता है कि इमरान खान साहब नई इस्टेब्लिशमेंट के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं चाहेंगे और वो चाहेंगे कि अगले इलेक्शन तक वो अपनी एक इलेक्शन मुहिम चला कर रखें, अगला इलेक्शन जीतने की कोशिश करें, लेकिन अगर नई तैनाती हो जाती है तो उसके बाद इमरान खान साहब का बयानिया एंटी इस्टेब्लिशमेंट कम हो जाएगा? नादिया, आपको आवाज़ आ रही है? गलबन नादिया मिर्ज़ा साहब को हमारी आवाज़ नहीं आ रही। एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और रब्ता करने की कोशिश भी करते हैं और वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुशामदीद। नादिया मिर्ज़ा साहब, आपको लगता है कि नई तैनाती के बाद इमरान खान साहब को जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया है उससे वो पीछे हटेंगे? क्योंकि मदर अब्बास साहब कहते हैं कि इलेक्शन टारगेट है इमरान खान साहब का, अगले इलेक्शन तक वो मुहिम चलाते रहेंगे, वो चाहेंगे अगला इलेक्शन जीतें, इसलिए कोई बज़ाहिर ऐसा महसूस नहीं होता कि इमरान खान साहब नई तैनाती के बाद भी यही एग्रेसिव रवैया रखें। देखिए, शायद आप कुछ सही दुरुस्त फरमा रहे हैं नसरुल्लाह मलिक साहब। ऐसा है कि खान साहब ने जो भी हाल ही में स्टेटमेंट दिया और उन्होंने ये बात की कि मैं अब इस मामले पर पीछे हट गया हूँ, इसका मतलब ये लगता है कि खान साहब को या तो कोई यकीन दहानी करा दी गई है या खान साहब से किसी किस्म के मामला तय हुए। उसकी वजह यह है कि हमने उससे पहले भी देखा खान साहब के जो बयान थे, और खान साहब वो वाहिद लीडर थे जिन्होंने जलसों में खड़े होकर आर्मी चीफ की जो तैनाती होनी थी, नए आर्मी चीफ का जो सिलेक्शन होता, सबसे पहले उस पर बात की और जलसों से बात की और एक इस इशू को, एक अहम तरीन तैनाती को कंट्रोवर्शियल बना दिया और बनाने का कम से कम आगाज उन्होंने जरूर किया। और ये तो आर्मी चीफ की तैनाती कंट्रोवर्शियल बनाने की बात है। हमने DGI की जब तैनाती का मामला था उस समय भी हमने पहली दफा, मैंने कम से कम अपने प्रोफेशनल करियर में पहली दफा ऐसा देखा कि किसी एक तैनाती को लेकर इतनी सोशल मीडिया पे मीम्स बन रही हैं, सोशल मीडिया पे डिबेट हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे डिबेट हो रही है। तो यही चीज खान साहब में की है। अब इसी मामले को यहाँ पर वो लेकर आए। लेकिन दूसरी तरफ जो आप बात कह रहे हैं कि उसका मूड चेंज होगा, ऑल्दो कि खान साहब बारहा ये बात कह रहे हैं कि ये उनकी प्रायोरिटी नहीं है, ये उनका एजेंडा नहीं है। लेकिन जो हुकूमत है उसके इत्तेहादी हैं वो इस बात पे बज़िद है कि खान साहब का जो असल मसला है वो इलेक्शन से भी कहीं बड़ा उनकी मर्जी की तैनाती है। अच्छा, ये मैं एक इससे कुछ दिन कबल, मतलब आज से अतलाना हमले से भी पहले की बात है,
ये शायद कातलाना हमले पे के बाद की बात है, कुछ साहब से खान साहब जब मुलाकात कर रहे थे तो उनसे ये बात पूछी गई थी। तो जिन पे खान साहब को रिजर्वेशन थी ऑफ द रिकॉर्ड, खान साहब ने ये बोला कि शायद उनकी तैनाती अब नहीं हो रही। तो मे बी खान साहब को किसी मामले में कॉन्फिडेंस में या तो लिया गया है, खान साहब को कोई मैसेज पहुंचाया गया है, या खान साहब से कोई ना कोई मामला तय होने की बात हुई है। क्योंकि आपको पता है पिछले दिनों मुलाकातें हो रही थी और वो मुलाकात जब बड़ी बात हो रही थी कि जी लाहौर में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने जा रही है, तो बड़ी शख्सियात लाहौर में मौजूद हैं, आरिफ अलवी साहब भी लाहौर में थे, इमरान खान साहब तो थे ही लाहौर में। उस वक्त अभी खान साहब ने बताया कि जी उनकी मुलाकात नहीं हुई लेकिन आरिफ अलवी साहब की मुलाकात हुई, और इसी तरह आज आरिफ अलवी साहब की साहडार से मुलाकात हुई। तो मुझे ये लगता है कि खान साहब ने जो इतना एक फेस सेविंग उनको मिल भी गई कि उनके ऊपर कातलाना हमला हो गया, जाहिर सी बात है दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, अल्लाह खुद से दे। लेकिन बहरन अब वो जो लॉन्ग मार्च कल वो अनाउंस करेंगे, तो खान साहब जो ये रुक रुक के और छुपा छुपा के जो अपने पत्ते खेल रहे हैं, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आम इंतखाबात तो नहीं हो सकते। सिर्फ आम इंतखाबात अगर एजेंडा होता, जो कि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें तो आपको एकदम से बता देते कि जी हम फला दिन आ रहे हैं, फला दिन हम राजनीति में एंटर होंगे, फला दिन हम इस्लामाबाद में एंटर होंगे। लेकिन ये जो रुक रुक के नए नए इंकशाफात आ रहे हैं और सस्पेंस के साथ इमरान खान साहब आगे बढ़ रहे हैं, तो लगता यही है कि पसे बदर जो मामला चल रहे हैं उनको एक वार्निंग भी साथ के साथ दी जा रही है कि अच्छा इस हद तक तय हो गया, अब हम ये करेंगे, तय नहीं हो रहे अब हम ये भी कर सकते हैं, अब आपके पास 2 दिन का टाइम है, मैं कल इस्लामाबाद एंटर होऊंगा या नहीं होऊंगा इसका मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, तब आपके पास 1 दिन और है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो खान साहब बता रहे हैं मामलात वही हैं जो हुकूमत हमें बता रही। ठीक है मज़हर अब्बास साहब, कुछ खबरें इस किस्म की हैं कि जो वज़ीर ख़जाना मिले हैं सदर पाकिस्तान से, उसमें अब इसहाक डार साहब मुफाहमत का एक किरदार अदा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि PTI के साथ मामलात आगे बढ़ें, सदर अपना किरदार अदा करें और PTI इस्लामाबाद की तरफ मार्च ना करे, इस्लामाबाद में ना आए, तो इलेक्शन के हवाले से हम मिल बैठ कर बातचीत कर सकते हैं। आपको लगता है कि इसहाक डार साहब का यह मिशन कामयाब हो जाएगा? देखिए, सूरत हाल तो ज़ाहिर है माशी सूरत हाल ख़राब है और सियासी सूरत हाल और ख़राब होगी तो ज़ाहिर है माशी सूरत हाल का उस पर असर बराह रास्त पड़ेगा। ये जो खान साहब पिंडी की बात कर रहे हैं, जिस तरह मैंने शुरू में कहा, अगर फ़र्ज़ करें जिस पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो नहीं होते और उसकी जगह कोई और होता है, कोई ज़ाहिर है 4-5 जितने भी सीनियर हैं उनमें से कोई भी एक सीनियर मोस्ट होगा, या उसके बाद वहाँ तो दिनों और हफ्तों की बात होती है। खान साहब अगर उनकी जिन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो नहीं होते तो खान साहब के लिए अपने लॉन्ग मार्च को कॉल ऑफ करने की इससे बेहतर फेस सेविंग और हो नहीं सकती। ठीक, क्योंकि उसके बाद उन्हें भी पता है कि इलेक्शन तो अब बाद जब होंगे इलेक्शन, लेकिन ये एक ऐसा वो होगा जिसमें उनके इंटरनल वो जो होंगे पब्लिकली शायद ना हो, लेकिन इंटरनल जो उनका पूरा वो होगा वो यही होगा कि हमने खासी हद तक चीज़ अचीव कर ली। जो उनकी बेसिक डिमांड्स थी जिस पर लॉन्ग मार्च किया था, उनमें से तो कोई डिमांड उनकी कबूल नहीं हुई। तो यही एक चीज़ है जिससे उन्हें ये लगेगा कि अगला, क्योंकि कॉन्फिडेंस है, एतमाद है, पूरे एतमाद हैं कि वो अगला इलेक्शन कंफर्टेबली जीत जाएंगे अगला इलेक्शन, और अगर वो अगला इलेक्शन जीते तो जो भी इस्टेब्लिशमेंट होगी उसके साथ उनके मामला ठीक हो जाएंगे। जो आगे चल के उन्हें एक जो प्रॉब्लमेटिक एरिया लगता है वो है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जब इलेक्शन होंगे तो उस वक्त जो चीफ जस्टिस होंगे उनके बारे में भी उनके रवैयों में तब्दीली आई है। इमरान खान साहब के बारे में, उनके बारे में भी अब वो कहे भी है कि वो गलती थी, जो कुछ भी थी वो। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च का जो एंड मुझे नज़र आ रहा है, हो सकता है मैं टोटली गलत हूँ, वो मुझे पिंडी में ही नज़र आ रहा है, वो मुझे इस्लामाबाद जाता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मज़हर अब्बास साहब, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि मंगल या बुध तक हम फाइनलाइज कर सकेंगे नई आर्मी चीफ के हवाले से। इस लिहाज से देखा जाए तो ये 22 या 23 नवंबर बनती है, फिर खान साहब के पास ऑप्शन क्या बचेगी? अभी 22 या 23 तारीख को ये फैसला होता है, खान साहब उससे पहले लॉन्ग मार्च अगर जाने का ऐलान कर देते हैं इस्लामाबाद में, फिर मामलात सेटल कहाँ पे जाकर होंगे? मुझे लगता नहीं, पता नहीं, हो सकता है मेरे पास कोई फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन तो नहीं, लेकिन मुझे लगता नहीं जो जिस तरीके से वो चल रहे हैं उससे मुझे इस्लामाबाद वो जाते लग नहीं रहे।
मुझे पिंडी में ही उनका पड़ाव नज़र आ रहा है, क्योंकि वो ज़ाहिर है इस्लामाबाद गए और एक तसादुम वाली सूरत हाल हुई तो इमरान खान ख़ासा लूज़ करेंगे उसमें। यानी मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ कि आप कहाँ तक आप सबसे लड़कर क्या करेंगे आप वो। तो मुझे लगता ये है कि वो इसी का इंतज़ार कर रहे हैं, जो उनकी एप्रीहेंशंस हैं इस हवाले से। और जो लॉन्ग मार्च में ये जो जो ताख़ीर शुरू हुई वज़ीराबाद के बाद, वो ज़ाहिर है एक तो इमरान खान साहब के साथ अपने साथ जो हुआ, उनको गोली लगी, वो जो सूरत हाल है वो अपनी जगह है, लेकिन उसके बाद उनके लॉन्ग मार्च का जो टारगेट था वो फ्री एंड फेयर, फौरी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं थे। उसके बाद जो उनका टारगेट था वो ये कि नई तकर्री, और अगर आप देखें तो मुतवातिर अपनी तकरीर में वो बार बार जो है नए आर्मी चीफ के हवाले से, नवाज शरीफ के हवाले से, और वो सारी चीज़ें वो मुसलसल उसको हैमर कर रहे हैं। तो इलेक्शंस उन्हें अब ये लग रहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं साल भर भी कर सकता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ। तो इलेक्शन के मामले में तो वो अब फ्लेक्सिबल हो गए हैं, और फ्लेक्सिबल यही हुए हैं कि ठीक है वक्त पर इलेक्शन हो। ज़ाहिर है वो चाहते थे इलेक्शन कमीशन नया बने, वो बनता लग नहीं रहा। वो चाहते थे ईवीएम हो, वो भी नहीं हो रही। वो चाहते थे इलेक्शन कमीशन तब्दील हो, वो भी नहीं हो रहा। वो चाहते थे ईवीएम के तहत इलेक्शन हो, नहीं हो रहे। तो आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से अगर उन्हें थोड़ा बहुत ये मिल जाता है कि जहां उन्हें ये लगे कि जो जिस पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं अगर वो नहीं हो रहे, तो कम से कम ये एक बन जाएगा उनके लिए कि जब वो कहेंगे कि अब हमने यहाँ तक जो है वो पहुँच गए हैं, अब हम अगले इलेक्शन की तैयारी करें, और ये डिमांड अपनी स्ट्रेस करेंगे कि इलेक्शन कमीशन तब्दीली किया जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर किए जाए। लेकिन मेरा ख्याल है मुझे कम से कम वो इस्लामाबाद जाते लग नहीं रहे। हो सकता है मैं नादिया, आपको भी लगता है कि पिंडी में ही लॉन्ग मार्च ख़त्म हो जाएगा? अगर पिंडी में लॉन्ग मार्च ख़त्म होता है और इलेक्शन भी उस टाइम पर खान साहब की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होते, इमरान खान साहब को सियासी तौर पे कितना नुकसान होगा? उनका वर्कर जो है वो ये बात तस्लीम कर लेगा कि हम जो है पिंडी के लॉन्ग मार्च से वापस आ गए, एक नया यू टर्न ले लिया, उसके बाद इलेक्शन की तारीख भी हमें ना मिली। मुतमिन कर पाएंगे पीटीआई की लीडरशिप अपने कारकुनों को? नहीं, डेफिनेटली नसरुल्लाह मलिक साहब, उनको नुकसान तो होगा सियासी तौर पर। उसकी वजह यह है कि अगर वो अपनी मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर पाए या अपना जो उनका मुतालबा है वो उसको मनवा नहीं पाए। नए इलेक्शंस, बहुत सारी चीजें, बड़ी चीजों में मेरा ख्याल है गुफ्तगू शनीद हुई है, और जो इसहाक डार साहब ने आज सदर मुमलिकत से बात की है, तो हो सकता है या इतलात है कि इस पर उन्होंने बात की है, और नए मामलात इलेक्शन को लेकर ये तय करने की कोशिश भी की गई है कि खान साहब को इस मामले पे कन्विंस करने। मैं फिर वो बात कहूंगी कि जो खान साहब अपना डिले कर रहे हैं और एक एक पत्ता सोच समझ के खेल रहे हैं, सियासी नुकसान जो है ना इमरान खान साहब का पिंडी पहुंच के। लेकिन आपको याद होगा कि 25 मई को क्या हुआ था। 25 मई को खान साहब ने कहा कि जी हम धरना देंगे, हम लॉन्ग मार्च करेंगे, पूरे के पूरे जितने भी आ सके। दूसरा, पंजाब में इनकी हुकूमत नहीं थी, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम कुछ वक्त गुजारेंगे, 1 दिन गुजारेंगे, 2 दिन गुजारेंगे। यकायक हमें पता चला कि खान साहब ने उसको वाइंड अप किया और कारकुनों को कहा कि जो धक्के खा के, शनिंग के खा के, लाठी चार्ज करके यहाँ पर पहुंचे थे, उनको कहा आप अपने घर चले जाएं। लेकिन सवाल ये है कि सियासी नुकसान उसका भी हुआ था, लेकिन खान साहब ने उसका कम बैक कर लिया। उनका वोटर या उनका सपोर्टर वो हर साल हालात में उनके साथ खड़ा होता है, बट अगेन अब वो पिंडी तक आना तो उनका डेफिनेटली कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि पिंडी में उनकी हुकूमत है। उन्होंने तय ये करना है जहां पे उनके जो बैकडोर चैनल पे जो उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसकी कामयाबी और उसकी नाकामी का जो इन्हिसार है, उस पर डिपेंड ये करता है कि खान साहब पिंडी तक आते हैं, वो इस्लामाबाद एंटर होने की बात करते हैं, पिंडी में आके वो बैठते हैं, दोबारा से उस तरह से वो फैजाबाद के जो एग्जिट एंट्री है इस्लामाबाद की, उसको बंद करने की कोशिश करते हैं, या फिर कोई ना कोई नवीद सुना के या कोई ना कोई अपने कारकुनों को मुतमईन करके वो पिंडी से वापस लौट जाते। खान साहब के लिए सियासी तौर पे ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। उनके जो हार्डकोर जो उनके सपोर्टर है वो तो शायद उनके साथ खड़े हो, लेकिन जिस तरह से मीडिया पर उनकी जगह साहिब होगी, या जिस तरह से जिसको कहना चाहिए कि गवर्नमेंट के जो जमाते हैं वो जिस तरह से इसकी ड्रमिंग करेगी, तो उसके लिए खान साहब को संभलना आसान नहीं होगा। और उसके बाद सियासी तौर पर ये नुकसान सबसे ज्यादा खान साहब को इसलिए क्यों होगा कि
25 मई हमने देख लिया, खान साहब ने ये जी, करके कवर करने की कोशिश की कि हम होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन उसके बाद अब खान साहब के पास ये जवाब नहीं रहेगा कि उन्होंने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था। ठीक है। इसके बाद अगर कोई कॉल या कोई एहतजाजी तहरीक खान साहब देने की पोजीशन में नहीं होंगे, क्योंकि उसको एंड तक ले जाने की यकीन दहानी वो नहीं करा सकते, और किसी को ये एतमाद नहीं होगा कि उनकी ये कॉल या उनकी ये जो भी तहरीक होगी वो किसी न किसी पाए तक पहुंचेगी या किसी पॉजिटिव एंड तक वो पहुंच सकेगी या नहीं पहुंच सकेगी। ठीक है नादिया, मुझे एक और जी कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करनी है, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। मदर अब्बास साहब, मैं आपके सामने दो खबरें रखता हूँ, उस पर आपका क्विकली तबसरा चाहूँगा मैं। पहली खबर तो ये है कि इमरान खान साहब ने पिछले दिनों जितनी मुलाकातें की हैं उनमें इमरान खान साहब ने अमूमी तौर पर यह तासर दिया है कि इलेक्शन तो है वह वक्त पर ही होंगे, लगता नहीं है कि मौजूदा हुकूमत इलेक्शन टाइम से पहले करवाएगी। दूसरा उन्होंने कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ को जितना मैं जानता हूँ वो नई तैनाती के हवाले से उनका जो मौक़िफ़ है उसी मौक़िफ़ को वो दोहराएंगे, उससे वो पीछे नहीं हटेंगे। तीसरी चीज़ और तीसरी खबर ये है कि PTI ने जो एक महाजराई का सिलसिला शुरू किया हुआ था इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, कुछ अफसरान को टारगेट किया था, उससे पिछले एक हफ्ते के दौरान PTI मुसलसल पीछे हटी है। इन चीज़ों को आप कैसा देखते हैं? देखिए, ज़ाहिर है मलिक साहब उनको ये अंदाज़ा हो गया और ये पहले हो जाना चाहिए था कि उन्होंने इतने ज़्यादा फ्रंट खोल लिए इस तहरीक के दौरान अपने, कि कोई भी एक फ्रंट भी ऐसा नहीं है कि जहाँ से वो अपने मामलात को जो है वो किसी तरह प्लग इन करें। यानी उन्होंने हद तो ये कि मीडिया को एक बड़े मीडिया ग्रुप से उन्होंने ले ली माज़ाराई, उन्होंने बजाय इसके कि आप उसका जवाब दें, चले ठीक है कोर्ट में जाना आपका राइट होता है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लीडर्स हैं, उन्हें ये अवॉइड करना चाहिए कि मीडिया से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, मीडिया को मैनेज किया जाता है। मैनेज से ये कि कोई आपका बहुत मुखालिफ है तो उसे न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं, कोई न्यूट्रल है तो उसको अपना हमनवा बनाने की कोशिश करते हैं, और जाहिर है कोई आपका हमनवा है तो वो आपके साथ चलेगा, लेकिन वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि फिर आप भी उसको उसी तरह रिस्पॉन्स दें। दूसरे ये कि इमरान खान को अंदाज़ा हो गया, 25 मई को अंदाज़ा हुआ, फिर उन्हें दोबारा भी अंदाज़ा हो गया कि देखिए आपकी सपोर्ट होना, आपका वोट होना, और इमरान खान साहब के पास बड़ा वोट है, इसमें कोई शक नहीं है, वो ज़िमनी इलेक्शन भी जीते, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन वो सारा का सारा क्राउड इस्लामाबाद नहीं जाएगा, ठीक, वो सारा का सारा क्राउड पिंडी नहीं जाता। वोटर आपको वोट देना और बात होती है, आपके साथ हफ्तों जो है चलना और बात होती है। वो जाहिर है जिस इलाके के लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते रहते हैं। आप पिंडी पहुंचेंगे तो पिंडी में आ जाएंगे, क्योंकि मिलता है चारों तरफ से लोग आ जाएंगे तो अच्छा खासा क्राउड हो जाएगा। लेकिन वो एक मूवमेंट को सस्टेन करना 2014 की बड़ी मुख्तलिफ सूरत हाल थी। 2013 में आप जो है एस्टैब्लिशमेंट जो है वो आपको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही थी, चीज़ें अच्छी तरह मैनेज हो रही थी। यहाँ सबसे लड़ाई लड़ी हुई है, क्या एस्टैब्लिशमेंट, क्या हुकूमत, क्या इलेक्शन कमीशन, क्या मीडिया, क्या अदलिया, तो आपने कुछ छोड़ा ही नहीं। तो ये रियलाइजेशन आई उन्हें जब ये वज़ीराबाद वाला वाक़या हुआ कि और शायद हो सकता है उनके कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया हो कि भाई इसका इख्तिताम कैसे करेंगे आप। ठीक, आप इनकलाब, कोई जिहाद कहना तो बहुत आसान है, लेकिन इनकलाब तो नहीं ला सकते आप, टर्की वाला इनकलाब नहीं ला सकते, ईरान वाला इनकलाब नहीं ला सकते, तो आप लड़ने किससे जा रहे हैं? तो आपको लगता है रियलाइज हो गया पीटीआई को? हाँ, रियलाइजेशन हुई है कि मसले को हल करना चाहिए, हल की तरफ जाना चाहिए, सपोर्ट है उसे संभाल के रखें अगले इलेक्शन के लिए। ठीक है नादिया, आप इधर क्विकली इस पर रिस्पॉन्ड कर दें कि क्या पीटीआई को ये इदराक हो गया है कि तमाम महाज एकदम नहीं खोले जा सकते? अमेरिका वाली बात को लेकर देख लेंगे, जिन्होंने साइपर को पूरी साजिश करार दिया था, उन्हें पता कि हम अब आगे बढ़ गए हैं, वो भी एक चीज पीछे रह गई है। अमेरिका का उसमें हाथ था, ये रजीम चेंज नहीं था, उसको उन्होंने जाहिर करने की काफी हद तक उसके खिलाफ उन्होंने कोशिश की। उसके बाद आप ये देखिए जो कातलाना हमले की FIR वाली बात थी, और ये बात बारहा होती रही, हुकूमत की तरफ से भी होती रही, क्योंकि आपके परवेज इलाही, आपके वजीर आला हैं, आज खान साहब ने कह दिया कि परवेज इलाही के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात है, सिर्फ IT मुश्किलात की तरफ से हमें मुश्किलात थी, लेकिन अब वो बज़िद नजर नहीं आ रहा है बज़ाहिर
कि जी आप जिनके वो नाम ले रहे थे कि जी उनका नाम हमने FIR में ऐड करना है, और वो सुप्रीम कोर्ट और मुख्तलिफ जो अदालतें हैं उसका दरवाजा खटखटा चुके हैं। लेकिन जो दरवाजा उन्होंने खटखटाया उससे पहले ही खबर आई थी कि उन्होंने साइफर का इशू भी उसकी इन्वेस्टिगेशन में डालनी है, उससे शरीक केस साइफर और फिर ये सारी चीजें, उसको उन्होंने वहां से साइफर हटा दिया। तो मेरा ख्याल अब सादिक और अमीन कह के, सादिक और मीर सादिक भी जाकर कह के भी किसी को नहीं पुकार रहे, किसी को वो न्यूट्रल भी नहीं कह रहे। तो ये बात आपको अच्छी तरह से इदराक हो गया है, जैसे से मजहर अब्बास साहब कह रहे हैं कि इतने सारे फ्रंट पे आप नहीं एकदम से खेल सकते या लड़ाई कर सकते या जंग कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि वो लोग जो कहते थे कि खान साहब को सियासत नहीं आती, अब खान साहब भरपूर सियासतदान बनते जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नादिया मिर्ज़ा और मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।